मोदी जी के भक्त अब अपना बाप बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं, मान रहे इस बात को कि उनसे बाप चूज करने में गलती हो गई थी। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन यूजीसी प्रोटेस्ट के चक्कर में क्या क्या देखना पड़ रहा है मोदी जी। और अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहे थे प्रोटेस्ट, अब पूरे नॉर्थ इंडिया में शुरू हो चुके हैं। वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? वहां के सवर्णों को डर नहीं लग रहा क्या? अब कहां कहां पर मोदी जी को क्या क्या प्यारी प्यारी बातें बोली जा रही है, ये तो आपको आगे दिखाऊंगा। इसी के साथ बात करेंगे नितिन नबीन के बारे में। नितिन नबीन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे बंगाल में पनौती निश्चित ही लगने वाली है। इसी के साथ मुंबई के एक इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में बात करेंगे। एक नया फ्लाईओवर बनाया है और क्या घटिया फ्लाईओवर बनाया है। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं यूजीसी प्रोटेस्ट के साथ। मोदी जी के भक्त मोदी जी को रंगा बिल्ला बुला रहे हैं। नहीं चलेगी रंगा बिल्ला की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा बिल्ला वापसी जाओ, आ जाओ भाई, जाओ, आ जाओ। बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ, रंगा बिल्ला वापस जाओ। इतनी बार मोदी जी और अमित शाह को रंगा बिल्ला तो लेफ्ट के लोगों ने नहीं बोला होगा और कांग्रेस के लोगों ने नहीं बोला होगा जितनी बार यहां पर उनके अपने भक्त रंगा बिल्ला बोल रहे हैं। अबे मोदी जी को रंगा है। इनफैक्ट ये बिहार का एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी को झाड़ू से बांध करके मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में इन लोगों ने ही मोदी जी को जिताने का काम किया था, अब मोदी जी से नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। जिंदाबाद चना मोद फुकाता। मोदी जी के पुतले को फूका जा रहा है। अमित शाह के लिए यहाँ पर पुतला बनाने की भी एफर्ट्स नहीं करी जा रही, बस मोदी जी के ऊपर फोटो लगा देते हैं, काम बन जाएगा। एंड इसी वीडियो का एक और पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं मोदी जी के भक्त? जूता मार रहे हैं मोदी जी को। इन लोगों ने इस उम्मीद में मोदी जी को वोट किया था कि मोदी जी अब्दुल को टाइट करेंगे, लेकिन अब्दुल वगैरह तो छोड़ो, मोदी जी ने इनको ही टाइट करना शुरू कर दिया। और करो टाइट करने के नाम पर वोट। अब यहां पर मोदी जी के अपने भक्त मोदी जी के पुतले वगैरह फूक रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझ के रख लो, ये वही लोग हैं जो अगर कल को फिर से इलेक्शन हो गया ना तो जाकर मोदी जी को वोट कर देंगे। एंड ये बात मोदी जी अच्छे तरीके से जानते हैं एंड इसीलिए तो इनका इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कल्चर था, अपनी थार के ऊपर, अपनी स्कॉर्पियो के ऊपर भाजपा का झंडा लगाने वाला। अब वो झंडे भी उखाड़ उखाड़ के लोग फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनको। ये यूपी का एक वीडियो है जहां पर एक बंदा अपनी गाड़ी में से झंडा उतार रहा है बीजेपी का एंड उतार करके लिटरली उड़ाकर फेंक रहा है। अब पहली चीज तो ये कि यहां पर बीजेपी के झंडे लगा के घूम क्यों रहे थे ये लोग? बीजेपी अभी तक अपने सपोर्टर्स के ऊपर गर्व करती थी, अपने कोर वोट बैंक को ऐसे दिखाती थी, देखो कभी भी हमसे अलग नहीं होंगे। लेकिन वही लोग अब मोदी जी के एंड बीजेपी के झंडे उड़ा रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ये सुजीत प्रताप सिंह है, जिला अध्यक्ष है करनी सेना के बहराइच के। एंड ऑब्वियसली करनी सेना के लोग कैसे बीजेपी के सपोर्टर ही रहे हैं, आज तक हमने ये चीज देखी है। एंड अब यही सब लोग बीजेपी के झंडों को उड़ा रहे हैं मिलकर के। मोदी जी देखेंगे तो क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर। इसी के बीच में एक वीडियो गोंडा से भी निकल कर आई जहां पर मोदी जी के लिए ऐसे नारे लगाए गए जो कि नहीं लगने चाहिए यार, चाहे वो कहीं पर भी लग रहे हो। अब ये जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सवर्ण आर्मी के मेंबर्स हैं। सनातन आर्मी तो हमने कई बार सुनी थी, लेकिन सवर्ण आर्मी ये कौन सी है? आखिरकार नीड क्या है सवर्ण आर्मी की? यहाँ पर एक है तो सेफ है, यहाँ पर खुद लागू क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? अब देखो इस तरीके के नारे और जगहों पर भी लगते रहते हैं एंड रिसेंटली जेएनयू में भी ऐसे नारे सुनने को मिले थे। कहीं पर भी ऐसे नारे लगे बिल्कुल गलत है। मोदी जी से हमारे कितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं एंड देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोलना ये मुझे लगता है कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये प्योर हेट्रेड है और बहुत घटिया बात है। इनफैक्ट यही सवर्ण आर्मी के लोग यहाँ पर मोदी जी को हिटलर भी बुला रहे हैं। मोदी जी हिटलर शाही, मोदी जी तानाशाही नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहे हो। हमारे मोदी जी तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब मोदी जी वैसे इस टाइप के नारों पर यूजुअली रिएक्शन देते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी का एक पुराना वीडियो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे। जिनको देश ने नकार दिया है,
जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो मोदी जी के लॉजिक के हिसाब से जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको देश नकार चुका है, देश पूरी तरीके से रिजेक्ट कर चुका है, जो कि निराशा की गर्त में जा चुके हैं। अब इस तरीके के नारे रिसेंटली जेएनयू में भी लगाए गए थे और उसके ऊपर भयंकर रिएक्शन निकलकर सामने आया था, बीजेपी का भी एंड गोदी मीडिया का भी। जेएनयू के नारों पर किरण रिजिजू का एक ट्वीट है, ये कहते हैं कि इन अ सेफ एंड फ्री इंडिया दीज पीपल कीप अब्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर बट सीक फ्रीडम, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम सच सिक पीपल। इनफैक्ट रूबिका लियाकत ने भी ट्वीट किया था, लेफ्ट छात्रों की नारेबाजी सुनिए, तरस आता है ऐसी सोच पर जहां नफरत की इंतहा ऐसी है कि बस कब्र खोद दो। सरप्राइजिंगली सारे के सारे लोग, मोदी जी, उनके कैबिनेट के लोग एंड गोदी मीडिया के लोग इस टाइम पर इन नारों के ऊपर खामोश बैठे हुए हैं। ना ही कोई शो बनाया जा रहा है, ना ही कोई ट्वीट किया जा रहा है एंड ना ही मोदी जी इनके बारे में कोई जिक्र कर रहे हैं कहीं पर। अब ये बात मेरे समझ के बिल्कुल परे, आखिरकार ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मोदी जी इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजो, इन सवर्णों को। मैटर इतना सीरियस यहां पर हो चुका है कि यूजीसी की वेबसाइट पे यूजीसी ने सबसे ऊपर लिख दिया, गवर्नमेंट अश्योर्स न्यू यूजीसी गाइडलाइंस विल नॉट बी मिसयूज्ड। गाइडलाइंस का मिसयूज होगा, यही बात बोली जा रही है एंड ज्यादातर ये बात नॉर्थ इंडिया में बोली जा रही है। अब ये बात साउथ इंडिया में आखिरकार क्यों नहीं बोली जा रही? वहां के सवर्णों को क्या डर नहीं लग रहा? नॉर्थ और साउथ के इस रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि आखिरकार नॉर्थ इंडिया में कास्टिज्म कितना डीप रूटेड है। अब मोदी जी इस कानून को रोल बैक तो यहां पर कर नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए यहां पर हो सकता है स्टे लगवा दी जाए एंड ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अग्री कर दिया है यूजीसी के मैटर को सुनने के लिए एंड हो सकता है मोदी जी अपना काम अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए यहां पर करवाएं। पहले भी कई बार ये सेम चीज देखी गई है। अब बीजेपी का तो समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष भी इस पूरे मैटर के ऊपर थोड़ा सा डिवाइडेड मुझे यहां नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एमके स्टालिन इस यूजीसी इक्विटी रूल्स को वेलकम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए इन रूल्स को। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता, ये कह रहे हैं यू कैन नॉट एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिंगिंग इन मोर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं कर सकते और डिस्क्रिमिनेशन ला करके। स्टालिन की पार्टी के हिसाब से ये बहुत अच्छी मूव है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के हिसाब से ये बहुत खराब मूव है। बट चाहे जो भी हो, गोदी मीडिया कांस्टेंट रहने वाला है। गोदी मीडिया अभी भी बीजेपी से सवाल नहीं पूछेगा। अंजना ओम कश्यप अभी भी यहां पर विपक्ष को ही लताड़ने का काम कर रही है। ऐसी हिमाकत दोबारा मत करना। अंजना ने कंचन यादव को हड़का दिया। जिस चीज के ऊपर बीजेपी को हड़काना चाहिए फॉर अ चेंज, उस चीज के ऊपर भी ये लोग विपक्ष को हड़काने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। यूजीसी पर चित्रा के सवाल पर बौखला गए उदित राज, बीच डिबेट चिल्लाने लगे। पकड़ पकड़ के विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उस चीज के ऊपर जिसपे हिंदू समाज के एंड बीजेपी के कोर वोटर के लोग जो हैं वो बीजेपी से नाराज है। अब ये पूरा मैटर कहां जाके रुकेगा ये वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में रुकने वाली है फिर से एक बार। नितिन नवीन बीजेपी के प्रेसिडेंट रिसेंटली एक भाषण दे रहे थे एंड वहां पर उन्होंने ये कह दिया जोश जोश में कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन पीस प्राइज नहीं मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। पहले इंडियन थे नोबेल जीतने वाले, लेकिन इतनी सी बात बीजेपी के प्रेसिडेंट को नहीं पता है और इनको बंगाल जीतना है भैया आज के आज ही। एंड ये कोई पहली बार नहीं हुआ, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां पर मोहन बैगन ईस्ट बैगन कर रहे थे, वहीं से ही बीजेपी ने बंगाल में अपने कैंपेन को किक ऑफ कर दिया था। हारने वाला कैंपेन, जीतने वाला नहीं। नितिन नवीन बीजेपी के जब प्रेसिडेंट बने तो मोदी जी ने कहा कि ये मेरे बॉस हैं। एक ऐसा बंदा मोदी जी का बॉस है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्राइज जीता था यही नहीं पता। वैसे नितिन नवीन को देख करके साफ ये चीज समझ में आ गई है कि बीजेपी अपने अध्यक्ष जो है वो पर्ची सिस्टम से चुनने का काम करती है। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखा जाता, या तो नेपोटिज्म होना चाहिए या फिर पर्ची होनी चाहिए। इसी साथ वो लोग जो एजुकेटेड हैं और बीजेपी में, उनसे कह देना चाहता हूं कि आपका बीजेपी में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा क्राइटेरिया किसी भी पोस्ट के लिए होता है अनएजुकेटेड होना। आगे बढ़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे एक और चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। मुंबई का ये फ्लाईओवर जो कि एकदम से 4 लेन से 2 लेन हो जाता है, गाड़ियां कहां जाएंगी? सीधा स्वर्ग में। अब यूजुअली फ्लाईओवर बनते हैं कंजेशन को कम करने के लिए, बॉटलनेक को हटाने के लिए, लेकिन यहां पर फ्लाईओवर पे ही बॉटलनेक बना दिया है। कंजेशन बढ़ाएंगे और ज्यादा ट्रैफिक लगाएंगे। मतलब मोदी जी ने कितना कुछ किया है, क्या क्या किया है हिंदुओं के लिए। ऐसा फ्लाईओवर बनाया है
जो सीधा आपको स्वर्ग के रास्ते पे लेकर के चला जाएगा। लोग कह रहे हैं इसमें 2 लेन गायब हो गए, 2 लेन गायब नहीं हुई है, 2 लेन वहां से स्वर्ग को निकल गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि 90 डिग्री टर्न वाला फ्लाईओवर इन्होंने बनाया था। ये इंजीनियरिंग मार्वल्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मोदी जी ही बैठ करके इनका नक्शा बनाते हैं। अरे कहां तुम वीडियो शेयर कर रहे हो चाइना के इंजीनियरिंग मार्वल्स की? चाइना कभी ऐसी चीज बना सकता है जो हम यहां पर बना रहे हैं? 90 डिग्री वाला एकदम से पतला होने वाला फ्लाईओवर को ही पतला करके रख दिया मोदी जी ने। अभी थोड़े दिन पहले नोएडा में एक टेकी की मौत हुई, टर्न आया दिखाई नहीं दिया, गाड़ी गिर गई एंड वहां पर नोएडा के टेकी की मौत हो गई। अब सोचो नोएडा में वो एक रोड जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये मुंबई का फ्लाईओवर जहां पर जम के ट्रैफिक होने वाला है, कितने लोग गिरेंगे इससे नीचे। और अगर तुम लोग इससे नीचे गिरे तो ज्यादा कंप्लेन वगैरह मत करना, क्योंकि तुमने तो भैया एक है तो सेफ है के नाम पर वोट किया था ना। अब बखेड़े के बाद यहाँ पर MMRDA ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स में कहा है कि ये 4 लेन से 2 लेन जो है ये कोई गलती वगैरह नहीं, ये प्लान है। मतलब इन्होंने प्लान करके ऐसा घटिया फ्लाईओवर बनाया है। इनफैक्ट ये बताया गया कि जगह की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए हमने इसे 4 से 2 कर दिया फ्लाईओवर का। अगर जगह की कमी थी तो ये बात पहले डिसाइड नहीं कर सकते थे? 100 करोड़ का फ्लाईओवर बनाने के बाद टैक्स पेयर के पैसे से ये बात समझाई जा रही है कि जगह की कमी थी वहां पे। साथ में ये कहा जा रहा है कि ये फ्लाईओवर जो है बाद में आगे जाके एक्सपैंड भी करा जा सकता है। अगर बाद में एक्सपैंड करना है तो आज एक्सपैंड क्यों नहीं करा? इंस्टॉलमेंट्स में विकास हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब सोचो ऐसे ऐसे मुजस्समे यहाँ पर बना दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनको बनते टाइम कोई देखता ही नहीं है। 90 डिग्री वाले फ्लाईओवर को किसी ने नहीं देखा, कोई अधिकारी उसको देखने नहीं पहुंचा। एंड यहां पर भी कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो ड्रोन भेज के चेक कर लेते हैं ना सारे प्रोजेक्ट, लेकिन ड्रोन यहां पर नहीं जा पा रहा। भाई मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अब जनता के टैक्स के सदुपयोग के बारे में आपका क्या सोचना है? इसी के साथ ही जो UGC प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।